गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटीआर 3B जब आप अगस्त 23 की भरें तो इस बार आपको एक नया लेजर, एक नया स्टेटमेंट जो है उसका ध्यान रखना है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट। ये इनेबल कर दिया गया है और ये आपको अगस्त 23 की जीएसटीआर 3B से यूज करना पड़ेगा। क्या है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट की जानकारी और कौन से पीरियड के लिए ये एप्लीकेबल है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इन्होंने क्लियरली लिख करके बताया है कि ये जो स्टेटमेंट है वो फैसिलिटेट करेगा आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिक्लेम करने के प्रोसेस, यानी कि जो आईटीसी आप रिवर्स कर चुके हैं उसे रिक्लेम करने के लिए ये स्टेटमेंट लाया गया है। और इसके अंदर जो भी अमाउंट आप डालेंगे वो अमाउंट आप रिक्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं ऐसा माना जाएगा एज पर प्रोविजंस। यानी कि एज पर प्रोविजंस जब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको यहां पर जो ओपनिंग बैलेंस डालने वाली बात है वो नहीं करनी है। आपको कोई भी ओपनिंग बैलेंस इसमें नहीं डालना है। इन्होंने आगे लिखा, दिस एम्स टू प्रूव इम्प्रूव द ओवरऑल कंसिस्टेंसी एंड करेक्टनेस ऑफ आईटीसी रिवर्सल एंड रिक्लेम रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। ये जितना आसान समझ रहे हैं इस चीज को, उनको पता ही नहीं है कि जो सामने जो यूजर एंड पे जो टैक्स पेयर्स बैठे हैं, मैक्सिमम लोगों ने प्रॉपर तरीके से रिवर्सल का डिस्क्लोजर किया ही नहीं है। 4B2 मैक्सिमम लोगों को अभी भी पता ही नहीं है कि 4B2 है क्या, किस तरीके से डेटा जो है उसमें पंच करना होता है, कौन से प्रोविजन से। कई बार बताने के बाद भी लोगों में अभी कंफ्यूजन है कि ये 4B2 है क्या। तो पता नहीं इस स्टेटमेंट का क्या होगा, बट जो है वो आपको समझना है। इन्होंने आगे लिखा है, फॉर मंथली टैक्स पेयर्स, अगर आप मंथली टैक्स पेयर्स हैं, द स्पेसिफाइड रिटर्न पीरियड परटेन टू अगस्त 23, यानी कि जो सबसे पहली रिटर्न जो इसको इंपैक्ट करेगी वो होगी अगस्त 23 की, जो आज यानी कि 1 सितंबर 2023 से 20 सितंबर 2023 के बीच में फाइल होनी है। अगर आप क्वार्टरली टैक्स पेयर हैं, क्वार्टरली फाइलर्स हैं, तो आपके लिए जो स्पेसिफाइड रिटर्न पीरियड रहेगा वो रहेगा जुलाई से लेके सितंबर 23 का। मंथली के लिए है अगस्त 23 और क्वार्टरली वालों के लिए है जुलाई 23 से लेके सितंबर 23 का पीरियड। यानी कि इन रिटर्न्स में आप जैसे ही रिक्लेम्ड आईटीसी का फिगर डालेंगे, वैलिडेशन जो है वो अपना काम करेगा और आपको एरर मैसेज जो है पोर्टल पे दिखाया जाएगा, जिसकी मदद से टैक्स ऑफिसर्स आपके खिलाफ नोटिस भी इशू कर सकते हैं कि आपने एक्सेस आईटीसी रिक्लेम क्यों करा है। इसमें आगे जो बात इन्होंने लिखी है वो ये लिखी है कि टैक्स पेयर्स हैविंग मंथली फाइलिंग फ्रीक्वेंसी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट देयर ओपनिंग बैलेंस। और वो जो ओपनिंग बैलेंस आपको रिपोर्ट करना है वो कौन से रिटर्न पीरियड को कंसिडर करना है, तो कंसिडरिंग द आईटीसी रिवर्सल डन टिल द रिटर्न पीरियड जुलाई 23, यानी कि जुलाई 23 तक जो भी आपने आईटीसी रिवर्स किया है उन सारे रिवर्सल को आप कंसिडर करेंगे एज अ ओपनिंग बैलेंस। लेकिन यहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा, जब इन्होंने ये वर्डिंग्स लिखा टिल द रिटर्न पीरियड ऑफ जुलाई 23, तो आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि जितना आईटीसी आपने आज तक रिवर्स किया है वो पूरा का पूरा आप ओपनिंग बैलेंस में दिखा दें। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो जुलाई 22 में इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल के जीएसटीआर 3B का जो रिवर्सल वाला टेबल है, जिसमें 4B1 और 4B2 में क्लैरिफिकेशन और मेजर अमेंडमेंट करके ये बताया था कि आपको 4B2 जो इस्तेमाल करना है वो करना है टेम्पररी रिवर्सल, और 4B1 में जो करना है वो करना है परमानेंट रिवर्सल का। और इससे पहले, अमेंडमेंट से पहले जो चीजें हुआ करती थी वहां पर 4B2 और 4B1 कुछ इस तरीके से पढ़ा जाता था। 4B2 में अदर रिवर्सल होता था, यानी कि कोई भी जो रिवर्सल है वो आपने किया है अदर देन 4B1, और 4B1 में सिर्फ 42 43 वाला होता था। तो अगर आप यहां पर किसी भी टैक्स पीरियड का अमाउंट डाल रहे हैं तो वो चेक करना आपके लिए जरूरी है, क्या आप उसे रिक्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। और अगर आपने आज तक उसे रिक्लेम नहीं किया है तभी आपको यहां पर ओपनिंग बैलेंस जो है वो डालना है।
आगे इन्होंने क्या बात लिखी है, इन कॉन्ट्रास्ट अगर आप क्वार्टरली टैक्स पेयर हैं तो आपने अप्रैल से लेके जून 23 तक की रिटर्न में जो भी आईटीसी रिवर्स किया होगा वो सारा का सारा अमाउंट जो मैंने कंडीशंस आपको बताए कि आप एलिजिबल हैं रिक्लेम करने के लिए, आपने आज तक उसे रिक्लेम नहीं किया है और वो अमाउंट आपने 4B2 में डाल रखा है, तो आप उसका ओपनिंग बैलेंस फिगर जो है वो डाल सकते हैं। और ये आपको कब तक करना है, ओपनिंग बैलेंस वाला काम आपको कर लेना है 30 नवंबर 2023 या उससे पहले। क्या हर बार आपको हर महीने ये ओपनिंग बैलेंस डालना होगा? जी नहीं, ये वन टाइम एक्सरसाइज है, क्योंकि इसके बाद जो भी आप फिगर 4B2 में डालेंगे वो ऑटोमेटिकली इस स्टेटमेंट में चला जाएगा, क्योंकि इसके पहले जो आईटीसी रिवर्स हो चुका उसका कोई भी डेटा पोर्टल के पास नहीं होगा, क्योंकि लेजर ही आया 31 अगस्त को, तो इसीलिए ओपनिंग बैलेंस आपसे मांगा जा रहा है। अगर इसमें कोई गलती हो भी जाती है तो आपको 3 चांस दिए जाएंगे, 3 बार आप उसको अमेंड कर सकते हैं और अमेंडमेंट करने के बाद आप अपनी एक्यूरेट फिगर जो है डाल सकते हैं। लेकिन 30 नवंबर ये एक डेट है जो बेहद इंपॉर्टेंट है और यहां पर 30 नवंबर तक आपको रिपोर्टिंग और अमेंडमेंट की फैसिलिटीज दी जाएंगी, उसके बाद सारा डेटा फ्रीज हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें कोई भी छेड़छाड़ जो है वो नहीं कर पाएंगे और 30 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक जो आपको अमेंडमेंट करने की फैसिलिटी दी जाएगी वो दी जाएगी आपको मात्र और मात्र 1 महीने के लिए, यानी कि 3 अमेंडमेंट आप कर सकते हैं 30 नवंबर तक, उसके बाद 1 महीने का ओनली अमेंडमेंट का ऑप्शन रहेगा, फ्रेश रिपोर्टिंग का ऑप्शन यहां पर बंद कर दिया जाएगा। तो ये टाइमलाइन आपके लिए जरूरी है, 30 नवंबर तक रिपोर्टिंग अमेंडमेंट चलेगी, अमेंडमेंट 3 बार, और 30 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट, नो फ्रेश रिपोर्टिंग विल बी परमिटेड। जो इनका लास्ट पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 4, इन्होंने सारी बात जो मैंने आपको बताई वो लिख करके दी है। आईटीसी रिवर्सल बैलेंस इन द स्टेटमेंट अलोंग विद द आईटीसी रिवर्सल इन द करेक्ट रिटर्न या करंट रिटर्न इन टेबल 4B2, यानी कि 4B2 पे पूरा का पूरा फोकस है। 4B2 ही वो अमाउंट ऑफ आईटीसी रिवर्सल है जो आप रिक्लेम करेंगे, और जब आप रिक्लेम करते हैं तो उसे टेबल 4D1 में भी डालते हैं और 4A5 में भी डालते हैं, और 4B2 और 4D1 इन दोनों का इंटरप्ले, इन दोनों का लिंकेज इस स्टेटमेंट से किया गया है। तो यहां पर आपको ये वाली बात बहुत ध्यान से रखनी है, क्योंकि अगस्त 23 से आपको ये वार्निंग मैसेज 3B में दिखाया जाएगा कि आपने जो अमाउंट ऑफ आईटीसी रिक्लेम करा है 4D1 में वो ज्यादा है आपके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जो आपने आईटीसी रिवर्स किया है। तो यहां पर ये गलती आपको अगस्त की रिटर्न में महंगी पड़ सकती है, आपको दिक्कत आ सकती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड रिक्लेम्ड स्टेटमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बन जाती है। और ये सारी की सारी बातें अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल आपको हमने इस जीएसटी एडवांस्ड कोर्स के अंदर ऑलरेडी समझाया था। अगर आप लोगों ने अभी तक इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो इस कोर्स को आज के आज ज्वाइन कर लीजिए, और ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, और जो ये हमने अभी आईटीसी रिक्रेडिट रिक्लेम ये आया तो 31 अगस्त को है, हमारे कोर्स में ये ऑलरेडी आपके लिए विथ एग्जाम्पल कि किस तरीके से पोर्टल पे कैलकुलेशंस चलेंगे इसके लिए वो समझाया गया है। अगर आपको इस कोर्स को एनरोल करना है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसमें 1 साल की वैलिडिटी के साथ 180 घंटे का क्लास जो है वो आपको दिया जाएगा, जिसमें थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल फाइलिंग्स जो है वो बताई जाएंगी। अगर आपको मंथली जीएसटी इनकम टैक्स अपडेट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए हमारा मंथली टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स अपडेट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।